सबका इस ख्याल होगा और मेरा ख्याल है एक बड़ा तबका होगा वो नहीं है। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है सियासत भी हो रही है नून लीग के अंदर कि मरियम बीबी जो है वो उनको सूट करता है कि ये जो मौजूदा असेंबली है इसके अंदर बहरहाल उनका एक सेकेंडरी रोल है। हालांकि उनका बड़ा करिश्मा आ गया, हालांकि वो बड़ी क्राउड पुलर बन गई हैं, हालांकि वो बड़ी अच्छी तकरीर कर रही हैं और इस वक्त वर्चुअली क़यादत वही कर रही हैं और जैसी वो क़यादत कर रही हैं शहबाज शरीफ साहब इस तरह की नहीं कर पा रहे थे। ना उनसे इस तरह की तकरीर होती थी, ना इस तरह की सियासत होती थी, ना इस तरह का उनका करिश्मा था। इनका करिश्मा है तो ये, मगर इस वक्त जो मौजूदा असम्बलियाँ हैं ये पुराने दौर की हैं, उनके लिए ना उसके अंदर एक शहबाज शरीफ साहब का, एक तो उसके वैसे भी वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं और साथ में उनके दौर की अफराद हैं काफ़ी सारा, उनका भी इसके अंदर एक जो है ना ग्रुप है। तो जो नए अगर इलेक्शन होते हैं तो वो अपनी सियासत देख रही हैं, देखना चाहिए उनको कि लंबी सियासत है तो जो अगली दफ़ा टिकटें होंगी उसमें उनके लोग भी शामिल हो गए और अगली जो भी असम्बली आएगी नून लीग की वो इनकी मरियम की होगी। ये ट्रांजिशन भी तो चल रही है ना, ये भी तो है। ये नवाज शरीफ साहब तो अब आउट हो गए हैं तो मरियम तक के लिए, बीबी के लिए प्रॉब्लम था। प्यारे अंकल थे, अभी जिस तरह बिलावल को भी कई अंकल्स को ये एतजाज साहब अंकल ही आ गए ना, अंकल ने कह दिया कि ये इस तरह का वो नहीं है। अब उनको राजी करना और उनको ये कहना कि अंकल आप टीवी पे इस तरह की बातें ना किया करें, मेरे लिए प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं जाएंगे तो कहेंगे अंकल घर जाएं। अब इस उम्र में 30 40 50 साल के बाद ये देखें ना 77 से लगा लें तो तकरीबन ये बन जाते हैं 43 साल बन जाते हैं। 43 साल के बाद अंकल को घर भेज दिया जाए वो भी नहीं अच्छा लगता और अंकल चुप हो जाए एतजाज तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि वो एक छोटा बच्चा कहे कि टू बैड अंकल ये आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये हर लिहाज से ये देख लें, ये इस्तीफे वाला कर लेते मामला है। ये ईदर वे जो है ना ये बुरी चीज़ है, एक दोनों पार्टीज को पीडीएम का एक बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, यानी कि सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए इस्तीफे जो है वो दिए। आज इमरान खान साहब ने कहा हम नेशनल डायलॉग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। कहाँ से अचानक से नेशनल डायलॉग? इमरान खान साहब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड से बंदे हैं, वो नेशनल डायलॉग कहाँ से आ गया? मैं जरा इस पे आता हूँ, बड़ा अहम सवाल है, इसका कुछ बैकग्राउंड है मेरे पास कि कहाँ से तारें हिलना शुरू हो गई हैं। एकदम सब कह रहे हैं कि नेशनल डायलॉग करो, ये खान साहब कहते थे मर जाऊंगा इनसे बात नहीं करूंगा, जो भी आप कहते हैं नेशनल डायलॉग करते हैं। अभी आमिर साहब ना ये फूंक भरने की कोशिश कर रहे हैं गुब्बारे में, देखते हैं गुब्बारा कितना उनको पंप कर सकते हैं। और पीएम नवाज के लोग इनकी गुफ्तगू सुनकर जज्बाती होते हैं और मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को इनकार करते हैं कि भाई साहब आप कौन हमें ये, या उस पर बिलावल भुट्टो साहब की जो अंकल्स हैं उनमें इतनी जुर्रत पैदा करने की कोशिश करेंगे, सीईसी में पूछ लेंगे भाई साहब फैसला आप पहले कर लें, उसके बाद अप्रूवल हमसे ले रहे हैं। बहरहाल आप उनको गुब्बारों में हवा भरते रहें। मेरा एक और इसमें 2-3 मैं वाकया सुनाना चाहता हूँ। ठीक है। चौधरी निसार अली खान साहब ने मुझे बताया, ये उनका वाकया है, खुद भी इसको तस्दीक कर सकते हैं कि कितने बहादुर लोग पार्टी में पाए जाते हैं जो डट जाएंगे कल को, जी हम जो है ना हम इस्तीफे भी नहीं देते और पार्टी को भी नहीं मानते। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब की दूसरी दौर हुकूमत में 8 महीने तक इन्होंने कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाया। तो मेरे पास 3-4 वजीर है बड़े गुस्से में, तो देखें जी उन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट समरीज पढ़ी हैं, फैसले पढ़े हैं और मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो कैबिनेट का इजलास नहीं बुला रहे तो बड़ी ज्यादती हो रही है। कहते वो 3-4 वजीर बड़े गुस्से में थे। तो चौधरी साहब जो है इन्होंने जाकर नवाज शरीफ साहब को कहा कि हुजूर ये बहुत सारा काम पहला हुआ है तो आप जरा कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली चौधरी साहब के कहने पर। ठीक है। अब चौधरी साहब कहते हैं जिस दिन मीटिंग का डे था और शुरू हुई मुझे ये लगा कि 5-6 जो वजीर बैठे हैं ना, चौधरी साहब निसार साहब ने मुझे खुद बताया हुआ है, उन्होंने कहा मुझे लगा कि आज बड़ा फेयर वर्क होगा कैबिनेट में। बिल्कुल आज तो मियां नवाज शरीफ साहब की खैर ही नहीं है और ऐसी तैसी हो जाएगी आज के जनाब आपने 8 महीने कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाया, ये हुकूमत होती है, ऐसे होते बला बला। चौधरी साहब कहते हैं जो इजलास शुरू हुआ, जो वजीर मेरे पास आए थे और मुझे भड़का रहे थे और मेरे जरिए कैबिनेट का इजलास बुलवाया गया था, कहते सबसे ज्यादा खुशामदीद उन्होंने नवाज शरीफ की शुरू कर दी। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने जनाब आपको तो ये भी ली हुआ है माशाल्लाह, ये भी बब्बर शेर हैं चौधरी ये होगा निसार अली खान साहब बुर्ज असद है इनका भी, ये भी फायर वर्क है। इन्होंने जनाब वहीं पे कहा, इन्होंने कहा जनाब कि मेरा ये ख्याल है आज के बाद ये जो है ना खुशामद को ना सरकारी तौर पर कानून का दर्जा बना दिया जाए कि ये जो बैठे हुए 3-4 मियाँ साहब आपकी खुशामदें कर रहे हैं तो ये वो लोग हैं जनाब के जिन्होंने सबसे ज्यादा मुझे भड़काया था, आप पे भड़के हुए थे, आप बैठे खुशामदें कर रहे हैं। तो कहते मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे वहाँ से चिट भेजी अपने MS के जरिए, उस पर कहते आज भी मेरे पास वो पड़ी होगी कि चौधरी साहब एक गल तुसी बाद नहीं सी कह सकते, तुसी जरूरी कैबिनेट कहना सी कि अगर मेरी तारीफ हो रही सी। एक वाक्य जो बहादुर आपने ग्लैडिएटर ढूंढे हुए हैं पीएम नवाज में कि जो आपको बता रहे हो नहीं जी हम क्या करेंगे, और वाक्य सुने सर जस्ट फॉर, लेकिन आप पंप करते रहे, बड़ा जरूरी है। मैं सर वहाँ पे निडेरो में था
जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा के असैसिनेशन हुए थे, मुझे शाहीन सबाई साहब ने द न्यूज़ में, मैं उस वक्त रिपोर्टर था, तो उन्होंने मुझे भेजा कि आप जो है और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के असैसिनेशन के जो भी था आप वहाँ पे उसको रिपोर्ट करें वहाँ से, उस नेडेरो गड़ी खुदा बख्शे। मैं चला गया सर, मुल्तान में था उस वक्त जब ये हुआ सारा। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, उस पे अगले दिन इनकी CEC का इजलास था सर, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के स्वयं वाले दिन, हम सारे मौजूद थे वहाँ पे। उस पे वो जरदारी साहब ने जेब से वो निकाली, या हेड से जैसे कबूतर निकालते हैं, उन्होंने जनाब वहाँ से, या उम्र यार की जुम्बील में से उन्होंने निकाली एक अदद वसीयत। ओके। और उन्होंने कहा जनाब ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वसीयत है, ये सिर्फ मेरे पास है। इसमें यह लिखा हुआ है कि बिलावल साहब जो है ना, ये को चेयरपर्सन होंगे, मैं चेयरमैन हूँगा पार्टी का। And that's it. और साथ में एक और उन्होंने कार्ड खेला, उन्होंने कहा अमीन फ़हीम साहब हमारे अगले वजीर आज़म होंगे। याद है सर आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, ये अनाउंस हुआ। साथ में उन्होंने कहा ये कातिल लीग है, ये जो कातिल लीग है, ये किए काफ लीग जो है, इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मारा है, बला बला। मैं वहाँ पे मेरे सामने वाक़यात हुए सर। एक अंकल को जुरत नहीं हुई, बाशमूल एतजाज साहब जो हमारे दोस्त काशिफ अब्बासी साहब को बड़ा समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये भी मौजूद थे, कहते जरा सर हमें दिखाएं तो सही कि कैसे किसी की उस वसीयत पे बेनज़ीर भुट्टो साहब ने हमें बताया नहीं है, या हम इस वसीयत को नहीं मानते। भाई पार्टियां वसीयत पे तो नहीं चलती ना, पार्टियां को इस पे तो नहीं चलती, फलां फलां का बेटा है, वो उसका बेटा है, लेकिन पाकिस्तान में यही चलता है। सो आप जो तवक्कुआत रख बैठे हैं ना आमिर साहब कि ये बड़े बागी हैं और ये करेंगे, इनमें किसी में जुर्रत नहीं है कि जब मौका होते आपके मेरे सामने घंटू दानिशवरी करेंगे, सारे करेंगे। वहां पे जाएंगे, इनको सेनेट की टिकट नजर आती है, इनको कौमी असम्बली का इलेक्शन नजर आता है, इनको अपनी फांपू नजर आती है। यही लोग चलो मान लेते 8, 10, 15 लोग जो हैं वो PML नवाज से इस्तीफे नहीं देते, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं सरेंडर कर लेता हूं। ये किधर जाएंगे सर? मैं रात भी सवाल पूछा था आपसे, इनका क्या फ्यूचर है, किस पार्टी में जाएंगे, अगला इलेक्शन किसके साथ लड़ेंगे, कहां पे खड़े होंगे? ये सर उन्हीं के साथ ही खड़े होंगे जहां पे इनको इस वक्त मिला हुआ है, ये आपके मेरे जरिए दबाव डालते रहेंगे। लास्टली मैं आपको बता दूं, इसके एक जुमले में मैं खत्म करता हूं, आप अगली तक ये कर सकें। ये मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ कि प्रोड्यूसर साहब ये आपके और मेरे मकाल में ये रिकॉर्ड करके वैसे भी पड़े ही होते हैं, मजीद ज़रा संभाल के रख लें, क्योंकि अभी कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा कि वो इस्तीफ़ा, पहली तो बात है कि देते हैं कि नहीं देते, और देते हैं तो कितने लोग नून लीग में से नहीं देते, बस क्लियर हो जाएगा भाई। एक आपके कई दफा पहले भी गलत साबित हुआ हूँ, और अल्लाह न करे आप हूं, मैं मतलब तो मैं बड़े आराम से मान लूंगा। ये मेरे लिए शर्मिंदगी, मेरे लिए मैं जरूर कहूँ, ये समझना कि किसी MPA MNA के लिए सियासी मौत है इस्तीफा देना। मुझे आज तक नहीं देखा किसी को खुश दिली से साथ देने में, PTI के भी जब देने पड़े, अव्वल तो आज तक ये हुआ नहीं है। जब भी हुआ है, हुआ इसलिए नहीं है कि वो जान जाती है अभी तो 2.5 साल पड़े हुए हैं, किसने देना, और उसके बाद दे के करना क्या है? चले वो कहते हैं घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, आ जाएंगी चीजें सामने। सर एक आपके असेसमेंट है कि मेरी विच मेरी गलत साबित होता है कि मेरा बड़े भाई जो है वो TV पे उनका वो ठीक रहे। दूसरी उन्होंने कहा जनाब इस्तीफे दिए जाते हैं स्पीकर को, भाई स्पीकर को अगर वो